नमस्कार। आज हमारे साथ हैं संजय सिंह जी। संजय सिंह बहुत लंबे समय से स्वतंत्र भारत में रहे, इसके बाद आज खरी कसौटी में हैं। आज जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, वो क्या है, जनता को हमारे विस्तृत रूप से बताएं। हाईकोर्ट की इलाहाबाद बेंच ने एक फैसला दिया है। गाजियाबाद का एक मामला था जिसमें एक पूरे परिवार पर गैंगस्टर लगा करके जेल कर दी गई, जिसमें पिता, बेटा और बहू, और ये व्यवस्था पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था का एक अंग था, जिसमें गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट में एसीपी, जो कि जिसको कुछ जुडिशियल पावर्स भी होती हैं, उसके तहत उन्हें 151 या दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, मारपीट के अंतर्गत अगर ऐसा लगता है कुछ, तो वो उसका चालान कर सकते हैं। ये एक जुडिशियल पावर पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद इन लोगों को मिली थी। लेकिन इसके बाद दिक्कत क्या हुई कि बहुत से एसीपी लोग जो है वो दिन भर तो गश्त में रहे, क्योंकि तो पता लगा कि आदमी जो पकड़ के लाया गया वो दिन भर को वैसे ही तपा, उसके बाद रात में उसको जो है चालान करके उसको भेज दिया जेल। जेल जाने के बाद पता लगा कि कोई जो है 10 दिन जेल में है, कोई 15 दिन जेल में है। तो इस तरीके से एक तरीके से व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो थी वो प्रभावित हो रही थी लोगों की। तो इस पर संज्ञान लेते हुए एक केस जो गाजियाबाद का था, राजेंद्र त्यागी का, उसमें उनके लड़के का किसी व्यक्ति से जमीन और पैसे का कुछ विवाद था, जिसमें पुलिस ने उनके ऊपर गैंगस्टर लगा दिया। जबकि गैंगस्टर का जो क्राइटेरिया है वो कहीं से भी पूरा नहीं होता। उसमें होना यह चाहिए कि उस व्यक्ति से या उस समूह से भय उत्पन्न हो रहा है या अपराध होने की संभावना है। ऐसे तमाम क्राइटेरिया थे जिनको की फॉलो नहीं किया गया और उस पूरे परिवार को 80 दिन की जेल हो गई। 80 दिन की जेल के बाद जब उन्होंने हाईकोर्ट में उनका मुकदमा गया, तो हाईकोर्ट ने तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा, ये वही अजय कुमार मिश्रा है जिनको अभी 3-4 दिन पहले हाईकोर्ट ने डीओपीटी में इनके कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए डीओपीटी को भी एक चिट्ठी लिखी थी। तो अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट में जब जज साहब ने बात करी, तो उनसे कहा कि अगर आपको 60 दिन हम जेल भेज दें और उसके बाद सॉरी कह दें, तो उससे क्या पूरा मामला साफ हो जाता है, या उसको, जिस व्यक्ति को तकलीफ हुई है, उसकी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो इस तरीके की बातें आ रही थी और ये सुनने में भी बहुत आ रहा था कि एसीपी लोग जो, जिन्हें इस बात की जुडिशियल पावर मिली थी कि वो उस 151 और लड़ाई झगड़े और मारपीट की आशंका में जो है लोगों का चालान करके उन्हें जेल भेज सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे मामले ऐसे आए कि अवैध तरीके से अधिकारियों ने जो है अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए, आर्थिक लाभ को देखते हुए या राजनीतिक लाभ को देखते हुए अनेक निर्दोष लोगों को उन्होंने जेल भेज दिया और उसमें बहुत सारे परिवार तबाह भी हुए। लेकिन चूंकि ये बातें मीडिया में बहुत ज्यादा नहीं आ पाती हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं लगा। ये तो अभी हाईकोर्ट ने अपना जो फैसला दिया है, तो इसमें उसने असंतोष जताया है इस बात पर कि जो पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है, इसमें बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं और इसमें जो है विवेक का प्रयोग अधिकारियों को करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अवैध हिरासत साबित होती है, तो संबद्ध अधिकारी के वेतन से 25,000 रुपए प्रतिदिन का मुआवजा दंड स्वरूप अधिकारी को भुगतना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा फैसला है। जी। क्योंकि अगर आपने किसी को जेल भेजा या सजा दी है, तो उसमें उसका आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि प्रॉपर उसका क्राइटेरिया क्या था, कौन सी धारा लगाई गई। हमेशा देखा गया है, कई लोगों पर गैंगस्टर लगा देते हैं, शहर बेदखल कर देते हैं, जी, प्रदेश बेदखल कर देते हैं। इस तरह की कार्रवाई होती है और मालूम पड़ता है जो इनकाउंटर हो रहे हैं आजकल, जी, जी। वो भी कभी-कभी वो इनकाउंटर लायक नहीं है, लेकिन उसको पकड़ा जाता है, पुलिस हिरासत में मारा जाता है, लेकिन उसको इनकाउंटर का रूप दे दिया जाता है, क्योंकि जी, हमें भयमुक्त समाज समाज। की व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं जी, कि जिससे जो गुंडे बदमाश हैं उनमें एक रोष जो भाग जाए। और लेकिन आम जनता पे इसमें रोष है, इस बात का रोष है कि बहुत निर्दोषों को पुलिस वाले कभी-कभी अपना शिकार बना लेते हैं। कई हाँ। फ़िल्में भी इस पे आई हैं, नहीं, नहीं, फेक ये एनकाउंटर पर। जी, जी, जी। इस पर आपका क्या फे कहना फेक एनकाउंटर तो आज से नहीं, ये तो बहुत दिन से चल रहा है और इसमें पुलिस का जो अभी हमने बात करी कि आर्थिक लाभ और राजनीतिक लाभ, अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार होते हैं। सत्ता में जो भी पार्टी रहेगी उसका कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई मंत्री है,
अगर उसकी किसी की निगाह टेढ़ी हो गई किसी के ऊपर, तो वो कुछ भी करवाने की स्थिति में रहता है, क्योंकि अब पुलिस का जो कहते थे कि इकबाल से चलता है शासन और प्रशासन, तो वो इकबाल वाली बात अब रह नहीं गई है। तो इसलिए जो जिस ढंग से प्रभावित कर सकता है, तो फेक एनकाउंटर्स तो होते ही हैं, हमेशा होते रहे और आगे होते भी रहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था में ऐसी चीज को रोक पाना संभव नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले भी आर्थिक लाभ और राजनीतिक लाभ दोनों के ही भूखे प्यासे होते हैं, तो उसको रोका तो नहीं जा सकता। हाँ, अगर पुलिस में जाने वाले सभी लोग जैसे फौज के जवान हैं, वो देश के लिए जान देते हैं। पुलिस वाले अगर जनता के लाभ की बात सोचें, उनकी सुरक्षा की बात सोचें, तो शायद इस माइंडसेट के साथ, लेकिन इतनी बड़ी फौज जो पुलिस की खड़ी है, उसमें ये माइंडसेट चेंज हो पाना तो बड़ा मुश्किल लगता है अभी। आने वाले समय में भले क्या चेंज लगता है हो। अदालतें कुछ उसमें हस्तक्षेप करके सुधार ला सकती हैं? नहीं, देखिए, सुधार लाने की बात है तो अदालतें 1-2 आदेश कर सकती हैं। जैसे अभी हाई कोर्ट का आज जो ऑर्डर आया है, उसमें कहा गया है कि कंसर्न पुलिस ऑफिसर जो है, उ वो पेनलाइज़ किया जाएगा, 25,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उससे मुआवजा वसूला जाएगा। लेकिन ये तो हाई कोर्ट तक पहुँचना भी बड़ा मुश्किल है ना। वहाँ पर, और ये ज़रूरी नहीं है कि जुडिशरी से हर फैसला सही ही हो। बहुत सारे गलत लोगों को, निर्दोष लोगों को भी सज़ा हो जाती है। जी। तो मेरे ख्याल से कोर्टों का कोई ऐसा बहुत बड़ा रोल नहीं हो सकता इसको चेंज करने में। हाँ, ठीक है, समय के साथ देखा जा सकता है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी है और उसमें अपराध होने की संभावना है ही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो देखिए, अपराधी तो बनेंगे ही, अगर काम-धाम नहीं मिलेगा, तो व्यक्ति को सबसे सीधा सरल रास्ता समझ में आता है कि अपराध करो, पैसा कमाओ। जैसे इसके पहले आपको याद होगा, 90 के दशक में अपहरण का उद्योग बहुत तगड़ा यहाँ पर और बिहार में चल जी, रहा था। जी। तो उस तरीके का उद्योग फिर पनपेगा अगर बेरोज़गारी बढ़ेगी। अब बेरोज़गारी बढ़ने का है तो अभी कल परसों या, हाँ, 2-3 दिन से जो है वो आरक्षियों की भर्ती की परीक्षा चल रही है। उसमें हापुड़ में एक लड़का मोबाइल लेकर के अंदर दाखिल हो गया। अब बताइए आपको कैसे दाखिल हो गया? अगर पुलिस की व्यवस्था वहाँ थी और एक लड़के को ये मोबाइल ले जाने से नहीं रोक पाए और वो अंदर जाकर के उसने मोबाइल टॉयलेट में छिपा दिया और उसके बाद निकल करके वो उसी मोबाइल से सारे अपने क्वेश्चंस और आंसर्स चेक कर रहा था। इन्विजिलेटर को शक हुआ तो उसने जाकर के देखा, दरवाजा खुलवाया तो अंदर उस लड़के के पास मोबाइल था। तो उससे पूछा गया तुम कैसे ले आए? तो उसने बताया कि हम अपने अंडरगारमेंट में छिपा करके इसको ले आए थे। तो आप सोच लीजिए कि एक सामान्य सा लड़का ही होगा वो जो आरक्षी का बिल्कुल। परीक्षा देने जा रहा है, मोबाइल छिपा करके ले करके अंदर चला गया और पुलिस इस बात की जाँच नहीं कर पाई, तो ऐसी पुलिस से उम्मीद भी क्या किया जा सकता है? बस वो यही है कि पैसा लेकर के लोगों को जेल भेजना, प्रताड़ित करना, यही सब कर सकती है। जहाँ तक अदालतों का सवाल है, तो अदालतें हर दिन तो आदेश नहीं कर सकती, ना हर आदमी हाई कोर्ट पहुँच सकता है। आपको भी पता है कि निचली अदालतों में कितने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, कई-कई पुश्तें खत्म हो जा रही हैं अदालतों में मुकदमा लड़ते-लड़ते, इसलिए अदालतों से बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है। चलिए आपने अपने विचार व्यक्त किए और पुलिस पर और कानून व्यवस्था पर जो टिप्पणी की, उस पर सरकारों को गौर करना चाहिए और सरकारें उस पर करें कि कम से कम पुलिस में कम दबाव बनाएँ, जिससे सही आदमी ही गिरफ्त में आए और खराब आदमी या किसी की दुश्मनी है, वो गिरफ्त में ना आए। जी, जी।